आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का गुणन। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 3 बार 500 रुपए जमा करता है तो उसने कितनी धनराशि जमा की होगी, यह 3 गुना 500 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसी तरह अगर वह अपने खाते से 3 बार 200 रुपए निकालता है तो निकाली गई धनराशि 3 गुना ऋण 200 के गुणनफल से पता की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमें पूर्णांकों के गुणन की समझ होना आवश्यक है। आइए पूर्णांकों का गुणन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का गुणन। मान लीजिए हम 2 लाल बटन लेकर इनका एक समूह बनाते हैं, तो अब एक समूह का मान होगा 2। अगर हम ऐसे 3 समूह बनाते हैं तो इन सभी का मान क्या होगा? इसे प्राप्त करने के लिए हम 2 को 3 बार जोड़ेंगे। इसे ही गुणन के रूप में 3 गुना 2 से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ दूसरी संख्या समूह का मान दर्शाती है और पहली संख्या को धन चिन्ह लगाकर हम कितने समूह जोड़े गए हैं यह व्यक्त करते हैं। चूँकि अब यहाँ कुल 6 लाल बटन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 गुना 2 का परिणाम है 6। इस तरह से किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है। अब आइए सीखें 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स का गुणन कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक लाल बटन और एक नीला बटन लेते हैं तो इनका मान क्या होगा? चूँकि एक धन ऋण 1 बराबर 0 होता है, इसलिए एक लाल और एक नीले बटन का कुल मान 0 होता है। सबसे पहले हम 6 लाल और 6 नीले बटन लेकर उनके 6 समूह बना लेते हैं। चूँकि यहाँ लाल और नीले बटन की संख्या बराबर है, इसलिए इन 6 समूहों का मान 0 होगा। अब आइए 2 नीले बटन का एक समूह ऐसे 3 समूह बनाएं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे एक समूह का क्या मान होगा? बिल्कुल सही, ऋण 1 और ऋण 1 को मिलाकर इनका मान प्राप्त होगा ऋण 2। अगर हम ऋण 2 मान के यानी कि 2 नीले बटन के 3 समूह निकाल लेते हैं तो इसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 3 गुना ऋण 2 से। यह दूसरी संख्या समूह का मान दर्शाती है और पहली संख्या को ऋण चिन्ह लगाकर हम कितने समूह निकाले गए हैं यह व्यक्त करते हैं। निकालने की क्रिया के बाद यहाँ 6 लाल बटन बचे हैं जिनका मान है 6, यानी कि ऋण 3 गुना ऋण 2 बराबर धन 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक ही होता है। इसे आप दिए प्रतिरूप से भी समझ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहली संख्या वैसे के वैसे रखी है, लेकिन दूसरी संख्या 1 से कम होती जा रही है। इसके कारण परिणाम 3 से बढ़ रहा है। जैसे ऋण 9 में 3 जोड़ने पर ऋण 6, ऋण 6 में 3 जोड़ने पर ऋण 3, ऋण 3 में 3 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 0 में 3 जोड़कर 3, 3 में 3 जोड़कर 6 और 6 में 3 जोड़कर संख्या 9 प्राप्त होती है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का गुणनफल धनात्मक होता है। साधारणतः 2 समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों का गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम पूर्णांकों को चिन्ह के बिना गुणा करते हैं और परिणाम को धन चिन्ह लगाते हैं। अब आइए समझते हैं एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसे किया जाता है। चलिए इसे 3 गुना ऋण 2 का परिणाम प्राप्त करते हुए समझे। यहाँ दूसरी संख्या है ऋण 2 जो एक समूह का मान व्यक्त करती है, इसलिए हमें 2 नीले बटन का एक समूह बनाना है। चूँकि पहली संख्या 3 है, यानी कि हमें ऐसे 3 समूह को जोड़ना है। जोड़ने पर हमें कुल 6 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान होगा ऋण 6। इस तरह से 3 गुना ऋण 2 बराबर ऋण 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाल और नीली बटन का एक समूह ऐसे 6 समूह है। चूँकि लाल और नीली बटन का मान विपरीत है, इसलिए कुल समूह का मान 0 होगा। जरा सोचिए, इसमें से अगर हम 2 लाल बटनों का एक समूह ऐसे 3 समूह निकाल लेते हैं तो इसे गणित में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए।
बिल्कुल सही। चूंकि हम 2 लाल बटन का एक समूह बना रहे हैं, इसलिए दूसरी संख्या होगी 2 और ऐसे 3 समूह निकाल रहे हैं, इसलिए पहली संख्या होगी -3। निकालने पर 6 नीले बटन बचेंगे, यानी कि -3 गुणा 2 बराबर -6 होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का परिणाम ऋणात्मक यानी नेगेटिव ही होता है। यानी कि असमान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। गुणनफल प्राप्त करने के लिए साधारणतः हम पूर्णांकों को चिन्ह के बिना गुणा करते हैं और परिणाम को ऋण चिन्ह लगाते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल संख्या रेखा पर भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे मजेदार तरीके से समझें। मान लीजिए एक व्यक्ति 0 पर खड़ा है। 0 एक मूल बिंदु यानी ओरिजिन माना जाता है। धनात्मक संख्याएं मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा से संबंधित होती है और ऋणात्मक संख्याएं मूल बिंदु के बाईं ओर की दिशा से संबंधित होती है। अगर पहली संख्या धनात्मक हो तो इसका मतलब वह दाईं दिशा में देख रहा है। इसी तरह अगर यह ऋणात्मक हो तो वह बाईं दिशा में देख रहा है। इसी तरह अगर दूसरी संख्या धनात्मक हो तो उसे आगे की ओर बढ़ना है और अगर वह ऋणात्मक हो तो उसे पीछे की ओर बढ़ना है। इस तरह से 3 गुना 2 में पहली संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति दाएं देख रहा है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर 2 इकाई दूरी का एक कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है 6। -3 गुना 2 में पहली संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति बाएं देख रहा है और दूसरी संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर 2 इकाई दूरी का एक कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है -6। 3 गुना -2 में पहली संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति दाएं देख रहा है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर 2 इकाई दूरी का एक कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है -6। -3 गुना -2 में पहली संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति बाएं देख रहा है और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर 2 इकाई दूरी का एक कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है 6। आइए इन सभी नियमों को याद करने का एक आसान तरीका देखें। अगर हम गुणन में प्रयुक्त 2 पूर्णांकों के चिन्हों को ढक लेते हैं तो दिखाई देने वाला चिन्ह परिणाम के साथ लगेगा, है ना आसान? तो आज हमने सीखा पूर्णांकों का गुणन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे।